हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी ध्वनि तरंगों के बारे में। साउंड वेव क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कैसे काम करती है। तो अभी हम शुरू करते हैं पहले ध्वनि तरंग से। तो जो हमारा पहला ध्वनि तरंग है वो है, अभी हम डेफिनेशन बताते हैं ध्वनि तरंग क्या होती है। ध्वनि तरंग जो कि मनुष्य अपने कानों से सुन सकता है जिन तरंगों को। और ध्वनि तरंगे क्या होती है, यांत्रिक तरंगे होती है जिनको मनुष्य अपनी नॉर्मल कानों से सुन सकता है और उसको या अनुभव कर सकता है। या फिर कानों ध्वनि तरंग क्या होती है कि किसी माध्यम के जरिए चलती है। ध्वनि तरंग किसी माध्यम के जरिए चलती है और यह निर्वात से नहीं गुजरती। अगर कोई आगे कोई चीज़ होती है जैसे कांच या फिर कुछ, तो उसके आगे नहीं जाएगी। या फिर पानी में वो निर्वात ऐसे होता है जो अवरोध होता है, तो जैसे पानी में भी हमें साउंड नहीं सुनाई देगी। तो ये क्या कहता है कि यह एक अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। जो अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है उस तरह की होती है। अब मैं आपको बताती हूँ ये कितने प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहला अपश्रव्य तरंगे, दूसरा श्रव्य तरंगे और तीसरा प्राश्रव्य तरंगे। इनफ्रारेड वेव, ऑडियो वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो हमारी कितनी होती है, 3 तरह की। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अपतरंगे क्या होती है। अपतरंगे यानी कि जो मनुष्य अपनी नॉर्मल कानों से नहीं सुन सकता है, ना ही वो उसको कौन सुन सकता है, कुछ विशेष जानवर जैसे कि गेंडा हो गया, हाथी, ढाल और ऐसे बहुत से जानवर हैं जो उनको सुन सकते हैं। इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। 20 हर्ट्ज बहुत कम होता है ध्वनि जो हम मनुष्य नहीं सुन सकता। फिर हम बात करते हैं श्रव्य तरंगों की। तो ऑडियो वेव क्या कहते हैं कि जो मनुष्य नॉर्मल अपने कानों से महसूस कर सकता है और सुन सकता है। तो ऐसी क्या होती है, ऐसी कौन सी, ऑडियो वेव यानी कि श्रव्य तरंगे होती है। इसकी जो हर्ट्ज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक पहुंच जाती है। उसके बाद ये मनुष्य आराम से सुन सकता है। और फिर हमारा आता है प्राश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव। ये तरंगे क्या होती है, मनुष्य अगर सुनेगा कुछ देर तक तो उसके कान के पर्दे फट जाते हैं, कान में से खून आ जाता है। ये बहुत तेज ध्वनि होती है जो कि बम विस्फोट के द्वारा, सुनामी या फिर कोई काफ़ी बड़ा जो विस्फोट होता है प्रकृति में, उसके कारण जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं हम, प्राश्रव्य तरंगे। और उसकी जो आवर्ती जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता लेकिन जानवर तो सुन लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, तो वो क्या है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, चूहे आदि, जिनको हम ये चीज़ें सुन सकते हैं। इसकी जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। वो मैंने समझा दी है कि किस तरीके की ध्वनि होती है। ये एक किस वेव में चलती है, वेव मतलब तरंगे मैंने बता दिया। जैसे ये कोई जिसमें बोलते हैं ऐसे है, ये साउंड निकाल रहा है तो ऐसे ये चलेगा। तो ये क्या है, हमारी ध्वनि तरंगे ऐसे जा रही है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो गया, निर्वात आ गया यानी कि कांच आ गया या फिर कुछ भी चीज़ आ गई, तो ये आगे नहीं जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। फिर हमारा इसकी मैंने ये बता दी है प्राश्रव्य तरंगे। और चूहे सुन सकते हैं, क्यों, कभी देखा है डीजे कितनी तेज, बहुत से डीजे 20 हर्ट्ज तक मतलब ऐसे साउंड देते हैं, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड बजाते हैं।
अभी भी हमारे यहाँ पे इंडिया में केस हुआ था कि डीजे बजा दिया था काफ़ी लाउड स्पीकर पे, अभी कावड़ यात्रा में। तो फिर क्या हुआ, उनकी 50 हर्ट्ज तक 30 हर्ट्ज तक पहुंच गई थी, तो कांच टूट गए, शीशे टूट गए और बहुत सारी नुकसान हुआ लोगों को जो रोड पे रहते थे, यानी कि जिनके घर रोड के पास बने हुए थे, उनके घर के शीशे वगैरह, और जो बुजुर्ग लोग थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई साउंड अगर बढ़ जाती है तो फिर क्या हुआ, उन्होंने केस कर दिया, सरकार ने उन पे टैक्स लगा दिया, लगभग 2-3-4 लाख तक का उन्होंने उन पे वो लगा दिया है कि ये इनकी पेनल्टी है, इन्होंने इससे ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो इंडिया में भी वैलिड है कि अगर कोई ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाएगा या फिर किसी को प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान होएगा तो उसको जुर्माना तो देना पड़ेगा। तो आज मैंने इसलिए ही यही सोचा था कि ये टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँ, साउंड वेव का। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है और आपको समझ में आ भी गया होगा कि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मुझे पूछ सकते हो कि मैम ये चीज़ क्या होती है। तो थैंक यू।